अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। पाकिस्तान में मौजूद 1 करोड़ एकड़ से जायद बंजर और कम पैदावारी रकबे को आबाद करने और पैदावारी बढ़ाने का मंसूबा शुरू किया गया है। इस मंसूबे के जरिए 2000 अरब रुपए यानी 2 ट्रिलियन रुपीस की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, जबकि 3 अरब डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की भी नवीद सुनाई गई है। इस प्रोजेक्ट का आगाज गुज़िश्ता रोज किया गया। इसको आज डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि ये किस हद तक वायबल है या नहीं। गुज़िश्ता रोज प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक मंसूबे का बाकायदा आगाज किया जिसका नाम है लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के चारों सूबों में 44 लाख हेक्टर, जो कि 1 करोड़ 9 लाख एकड़ रकबा बनता है, उसे डेजिग्नेट किया गया, ढूंढा गया और देखा गया कि या तो ये रकबा बिल्कुल बंजर है, गैर आबाद है, या अगर यहां कुछ काश्तकारी हो रही है तो बहुत कम पैदावार दे रहा है। तो इस रकबे के ऊपर थोड़ी मेहनत की जाए तो इससे 2000 अरब रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की जा सकती है और फिर इस रकबे के ऊपर अरब ममालिक से इंटरनेशनली 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी भी लाई जा सकती है। अगर आपको बताएं ये रकबा किस सूबे में कितना कितना है तो 13 लाख हेक्टर रकबा पंजाब में है, 13 लाख हेक्टर रकबा ही सिंध में है, 7 लाख हेक्टर बलूचिस्तान में है और 11 लाख हेक्टर रकबा खैबर पख्तूनख्वा में ढूंढा गया है। तो प्रोडक्ट देखने में बड़ा अच्छा है, मजेदार है, लेकिन हमारे मसाइल फिर वही हैं और हमारी गलतियां भी सेम वही हैं कि हम जो गलतियां सीपैक के अंदर और इन्वेस्टमेंट लाने में नाकामी के अंदर कर चुके वही यहां दोहरा रहे हैं कि अपने घर में जो असल मसाइल हैं उनको फोकस नहीं कर रहे और बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं। मसलन हमने जिस तरह सीपैक के अंदर कानून साजी बेहतर नहीं की, इन्वायरमेंट बेहतर नहीं किया, इसी तरह इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ इसी वजह से नहीं आई, यहां भी वही इश्यूज हैं। मेरे नजदीक ज़रे मैदान में सबसे पहले हमें 5 बड़े स्टेप्स लेने होंगे, वरना हम खरबों रुपया लगाएं तो कोई फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ा स्टेप, हमें जिम्मेदार को सर्टिफाइड अच्छा आला क्वालिटी का बीज देना होगा। जी हां, किसी भी फसल की पैदावार में 50% हिस्सा उसके बीज का होता है। अगर सीड अच्छा है तो 50% फसल अच्छी होगी, अगर सीड बुरा है तो 50% फसल भी बुरी होगी। बाकी चीजें बात की हैं, उसको पानी कितना मिला, उसको खाद कितनी मिली, उसके ऊपर अद्वियात कितनी लगी। तो अगर हुकूमतें चंद अरब रुपए लगाकर मुल्क के अंदर 4-5 बड़े जो सीड्स हैं जिसमें कॉटन है, वीट है और इस तरह की इन सीड्स को इंश्योर करवा दें तो हमारी प्रोडक्शन 50% बढ़ सकती है। फिर मुल्क के अंदर ज़राई अद्वियात की पूरी ब्लैक मार्केट है और कहा जाता है 50% तक ज़राई अद्वियात स्प्रेज 2 नंबर है और इनके खिलाफ जो कानून मौजूद है वो बड़ा फुसफुसा है। आजकल पंजाब हुकूमत एक इश्तिहार भी दे रही है जी कि जो बंदा नाजायज़ या गैर कानूनी या जाली ज़राई अद्वियात बेचेगा, स्प्रे बेचेगा, उसको 3 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। याद रखिएगा, जिस जुर्म में 3 साल कैद है वो काबिल जमानत जुर्म है। आपको पुलिस पकड़ती है, आप 2-3 दिन में बेल लेके बाहर आ सकते हैं। तो ये कानूनी हुक्म है। आपको इस 3 साल कैद को बढ़ाकर 8-10 साल करना होगा ताकि मुजरिमान को पता लगे और वो काबिल जमानत ना हो। फिर जुर्माना 5 लाख रुपए क्या है, जिसने जाली अद्वियात का काम करना है, जाली स्प्रेयों का काम करना है, हो सकता है 5 लाख रुपए उसकी एक दिन की सेल हो, तो इसको बढ़ाकर 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक करना चाहिए कि छोटा 50 लाख और बड़ा होलसेलर 5 करोड़ रुपए तक जुर्माने का मुतहम्मिल हो। फिर तीसरी बड़ी जो रीजनिंग है, पानी अव्वल तो अवेलेबल नहीं है और अगर अवेलेबल है तो कम है। तो पानी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब तक आप सही नहीं करेंगे मुल्क के अंदर ज़राई इनकलाब नहीं लाया जा सकता। चौथी चीज, मुल्क के अंदर किसानों को दिया जाने वाला कर्ज है। पाकिस्तान की रियासत तमाम बैंकों के साथ मिलकर हर साल बमुश्किल 1800 अरब रुपए के ज़राई कर्जे देती है, जबकि मुल्क में मौजूद आड़ती जो है, मिडल मैन जो है, जिसको हम बुरा तो बहुत कहते हैं, वो 2000 से 2500 अरब रुपए के कर्जे देता है किसानों को, उसके बदले उनका इस्तेहसाल भी करता है। तो अगर आपने मिडल मैन को निकालना है, आड़ती के दरमियान में से निकालना है, जैसे कि इस नए प्रोग्राम में भी कहा गया है, तो आपको अपने यहां ज़राई मकासद के लिए दिए जाने वाले 1800 अरब रुपए कर्जों को बढ़ाकर
कम से कम 4,000 अरब रुपए सालाना करना होगा। तब जाकर आप हर किसान की ज़रूरी जरूरत पूरी करेंगे और फिर जब वो प्रोड्यूस लेकर मार्केट में जाएगा, अपनी मर्जी से बेचेगा, बजाय आड़ती के रेट पर अपने रेट पर बेचेगा, तो उसके हालात बेहतर हो जाएंगे। और इसके पैरेलल आपको किसानों के लिए कर्जों का हुसूल भी आसान करना होगा। फिर बात आती है मंडी की। मुल्क में मंडी का निज़ाम बहुत जुल्म वाला निज़ाम है, बहुत हद तक। वहां पर भी कई जगह पर आड़ती जुल्म करता होता है, कई जगह पर हमारा व्यापारी किसान भी जुल्म करता है जहां उसका बस चलता है। लेकिन ज्यादा जुल्म चूंकि आड़ती कर रहा होता है, तो उस मंडी के निज़ाम को कोल्ड स्टोरेज के निज़ाम के साथ मुंसलिक करना होगा, ताकि जिस सीजन के अंदर चीजों की बहुतात हो, सीजन आजकल आम का, और आम का रेट गिरा हुआ है, तो ऐसे तरीके होने चाहिए कि इसी आम को साथ में कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा जा सके, इससे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाई जा सकें, प्यूरी बनाई जा सके, जूसेस या इसके पल्प बना लिए जाए। इसी तरह जब टमाटर का सीजन आता है, टमाटर को महफूज किया जा सके, उसको ड्राई किया जा सकता है, उसकी प्यूरी बनाई जा सकती है, और बहुत सारे ज़रूरी नास हैं। तो हम जब ये 5 चीज़ों को क्लब करेंगे, मंडियों के अंदर ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेकर आएंगे, वहां पर ओपन ऑक्शन के अंदर जो सरकारी रेट पे कमीशन है सिर्फ वही काटा जाएगा, उसके ऊपर ना लागा लिया जाएगा, ना उसके ऊपर डाली ली जाएगी, ना कोई और इस्तेहसाल किया जाएगा, तो तभी जाकर इस मुल्क के अंदर सही मानों में ज़राई इनकलाब लाया जा सकता है। वरना हम इसी तरह जुबानी जमा खर्च करते रहेंगे। और इन हालात में जब इस हुकूमत के जाने में सिर्फ 1 महीना रह गया है, इस प्रोजेक्ट के बारे में आप बेहतर समझ सकते हैं। पाकिस्तान की ज़राई इंपोर्ट्स इस वक्त $10 अरब से ज़ायद है। जी हाँ, मुल्क में इस कदर ज़राई अजनास बड़ी मिकदार में इंपोर्ट होती हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारे जीडीपी में हिस्सा रखता था, उसमें हमारी ज़राअत का हिस्सा कम होता जा रहा है और लाइफ स्टॉक का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त नेशनल जीडीपी जो है उसमें ज़राअत का हिस्सा 19-20% है, और उसमें एक हिस्सा क्रॉप्स का है और एक हिस्सा हमारे लाइफ स्टॉक का है। तो ज़राअत के अंदर लाइफ स्टॉक का हिस्सा 62% हो गया है। हमारी अजनास, हमारी सब्जियां, हमारे फ्रूट्स का हिस्सा बमुश्किल 38% रह गया है। ये भी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने खुराक भी तो खानी है। इस साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड बम्पर वीट की क्रॉप हुई है, 3.25 करोड़ टन। लेकिन अफसोस शुमार आ रहे हैं कि हमारी आबादी बढ़ के 24 करोड़ हो गई है, और हमारी सालाना गंदम की जरूरियात बढ़कर 3 करोड़ टन हो गई हैं सालाना, और हम आलमी मेयार से 3 गुना कम गंदम पैदा करते हैं। मिस्र जैसा मुल्क हमसे 2 गुना ज्यादा गंदम पैदा करता है। हमारे यहाँ 1 एकड़ से 31 मन गंदम ली जाती है, मिस्र में 61 मन गंदम ली जाती है। हालांकि मिस्र के पास हमसे 40% कम पानी दस्तयाब है। देखिए, हमारे यहाँ मैनेजमेंट के इश्यूज हैं और ऑन ग्राउंड मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। हमारी हुकूमतें जब इन इश्यूज को टैकल करेंगी, फील्ड में जाएंगी, फील्ड में मौजूद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से बात की जाएगी, ना कि दफ्तरों में बैठे हुए बाबुओं से। यकीन कीजिए, वो फील्ड में काम करने वाला डॉक्टर, इंजीनियर, जो एक्सपर्ट है एग्रीकल्चर का, वो आपको सही मशवरा देगा। किसानों को ऑन बोर्ड लेकर जो पॉलिसी बनाई जाएगी वही कामयाब होगी। हम दुआगो हैं कि पाकिस्तान में वाकई ज़राई इनकलाब आए, हमारे जो खेत फसलें देते हैं ये डबल नहीं ट्रिपल पैदावार दें। जिस तरह हॉलैंड 1 एकड़ से 91 मन गंदम लेता है, हम 31 मन लेते हैं, तो हमारे पास अभी भी 3 गुना का जंप लिया जा सकता है। देखना यह है कि वो ऑप्शन हम कब अवेल करते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।